इस वक्त हम जोशीमठ में हैं, वही जोशीमठ जो उत्तराखंड के लिए सबसे बड़े स्पिरिचुअल टाउन्स में से एक है। ये वो जगह है जहां जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो बद्री विशाल को जोशीमठ में लाकर 6 महीने पूजा जाता है, लेकिन अब इस पूरे शहर पर खतरे का साया मंडरा रहा है। कैमरे पे आप विजुअल्स देखेंगे तो समझ में आएगा कि जोशीमठ पर और जोशीमठ के लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही है। सड़कों पर दरारें हैं, अचानक से बड़ी बड़ी दरारें जोशीमठ के अलग अलग वार्ड्स में देखने को मिल रही हैं। सड़क के साथ साथ घरों में भी अचानक से दरारें आ गई हैं। इस तरह से कुछ ऊंची मंजिला मकानों में भी आपको बड़ी दरारें दिखेंगी, जो साफ संकेत है कि अब ये घर संभवतः रहने के लिहाज से सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और यही वजह है कि अब जोशीमठ में पूरा प्रशासन उत्तराखंड का अलर्ट मोड में है। एनडीआरएफ की टीमें आ गई हैं, एसडीआरएफ की टीमें आ गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहां पहुंचेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार घर असुरक्षित हुए, जोशीमठ की सड़कों पे दरारें आई और जोशीमठ में खतरे की घंटी बज रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इस वक्त हमारे साथ वो लोग हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये घर आपका है? जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक है। तो ये दीपक, क्या पहले से घर में दरार है या कब हुआ ये? नहीं सर, ये 3 तारीख को आई है दरार है और 2 दिन तक आती रही, 3-4। पहले तो ये बिल्कुल बारीक थी जी, फिर अगले दिन ये बिल्कुल चौड़ी हो गई। फिर धीरे धीरे जब चेक किया तो सारी दीवारों पे अंदर, ऐसे नहीं कि एक दीवार पे, तो सारी दीवारों पे सारे क्रैक्स पड़े हुए हैं। तो ये शुरुआत आप कह रहे हैं यहाँ से एक छोटी दरार से होती है जो बड़ी हो जाती है? ये बड़ी हो जाती है। हाँ, और फिर इस तरह से पूरे घर में, मकान में आपको दरारें, बड़ी बड़ी दरारें दिखनी शुरू हो जाती है? जी सर। और ये दरार ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छत, इसने छत को भी क्रैक कर दिया सर। अच्छा। हाँ, छत इस वाले मकान पे, ये जो पहली मंजिल होगी, हाँ, जो बेस वाली मंजिल है, हाँ, उस पे बहुत ज्यादा क्रैक है। अच्छा। जो बेस होता है उस पे बहुत ज्यादा क्रैक है। ओके, तो ये अचानक से हुआ, कुछ घटना हुई, क्यों हुआ? क्योंकि क्या ऐसा तो नहीं है कि घर कमजोर बनाए गए थे इस वजह से? नहीं सर, ये हमारा घर है, जिसको हम पूरा अपना जितना मजबूती से बना सके उतना लगाते हैं, क्योंकि हम अपने रहने के लिए बनाते हैं इसे। ऐसा नहीं कि हमने किसी को देना है जी। होता नहीं, कई बार हम किराए पे देना है कुछ नहीं, ये हमारे अपने लिए। यहाँ पे कोई किराएदार भी नहीं रहता, ये सिर्फ हमारा है, खुद के रहने के लिए है। तो देखिए, एक पहला मकान हमने आपको दिखाया जहाँ पे बड़ी दरारें हैं। दीपक बता रहे हैं कि छत तक में दरार हो गई है। ये जो आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ये कल तक दुकान होती थी, केक शॉप थी, बेकरी की दुकान थी, लेकिन आनन फानन में, डर में जो किराएदार थे वो दुकान खाली करके भाग गए हैं, क्योंकि पूरी जमीन पर, फाउंडेशन पे यहाँ क्रैक है, छतों में क्रैक है। और जो इस घर की ओनर हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। अम्मा, नाम क्या है आपका और कैसे हुआ ये सब कुछ? जी, मेरा नाम हरीश लाल है सर। ये 4 तारीख को थोड़ी सी हल्की दरार सड़क पे थी। उसके बाद 4 तारीख के शाम को ये दरारें सीधे मकान और दीवारों के अंदर जा पहुंची। दूसरे दिन पूरे कम से कम मकान में 2 इंच 3 इंच का पूरा दरार पड़ गई, जिसके कारण इस मकान में रहना बहुत मुश्किल है। जो भी हमारे किराएदार थे या दुकान वाले थे, वो रातों रात अपना सामान लेकर चले गए। तो आनन फानन में खाली करना पड़ा उन्हें? जी जी जी, आनन फानन में खाली करना पड़ा। इमरजेंसी में ये लोग रातों रात चले गए। उन्हें सोचा मकान कब भी ढह जाए। ऊपर जो मकान के पीछे वाला साइड है वो भी पूरा डैमेज हो गया। मकान धीरे धीरे आगे को खिसक रही है। आगे को खिसक रहा है क्योंकि जो साइट है ना, वहाँ से तो पूरा टूट चुका है। पीछे इतना बड़ा पत्थर, उसमें क्रैक आ गया। अगर वो हिला तो दीवार आगे को जाएगा, मकान पूरा गिर जाएगा। आप लोग रहे, लेकिन इसी घर में रहे भी कहाँ जाए? फिर प्रॉपर हम यही क्या है, हमारा यही पूरा, हम पैदा भी यही हुए थे, कहाँ जाएं? फिर यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, इसी मकान में रह रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम, दुकान भी चले गए, गुजारा करने के लिए कर्जा निकाल कर इतने करोड़ों के मकान बना रखी। थोड़ा किराए देते थे, किराए वाले भी रातों रात चले गए। अब रोड में आ गए हम, कंपनी के वजह से। जो कंपनी ने कर रखा है ब्लास्ट, कंपनी की वजह से हमारा जोशीमठ बर्बाद। ब्लास्ट की बात कर रहे हैं आप? जो कंपनी के धरती में जा रहे हैं, एनटीपीसी वाला कंपनी ने, उसने पूरा जोशीमठ बर्बाद कर दिया, घर बर्बाद कर दिया। लोग गरीब आदमी कहाँ जाए, खाने के लिए मौजूद हो गए, खाना पीने। धमाका हुआ था जिसके बाद से क्रैक हुआ है? परसों हुआ धमाका, परसों हुआ रात को, शाम को। ये 3 से शुरू हो रहा है। 3 तारीख से तो बिना पतली रोड, इतनी पतली थी ये, फिर अपने आप चौड़ी होते जा रही है। पूरा ऐसे तबाह हो गया है पूरा ही। तो अभी तो राज्य सरकार की जो तमाम
जिला के अधिकारी हैं वो आप लोगों को शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं, आप लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? शिफ्ट करने को बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे सिर्फ। अभी ऐसा है नहीं कि प्रॉपर कोई रोड में चल रहा है, कोई दिखाए कि हर घर में घुसे कि आपको प्रॉब्लम कैसा, तो कुछ हो नहीं रहा क्योंकि सिंधार तो पूरा टूट गया। सबसे पहले ये हुआ था नरसिंह मंदिर, ये पहले से शुरू, ये नहीं कि अचानक ही हुआ, ये धीरे धीरे हो रहा है। प्रशासन उनको ध्यान ही नहीं आया कुछ। कोई प्रशासन के अधिकारी आके उन्होंने कहा कि आप चलिए दूसरे जगह पे? अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है क्योंकि कितना 3 तारीख से हो रहा है सर, ये आज तक डेट हो गई, 6-7 होने लग गई आज डेट, ये 3 तारीख से हो रहा है, कोई नहीं आया। ऐसे आओ ना कि प्रॉपर जाए, हर घर में जाए, आपको क्या दिक्कत है? अब इतने सारे लोग हैं, कितनी 10,000-20,000 पब्लिक है पूरे जोशीमठ में ना, अगर वो ऊपर ही ऊपर गाड़ी में जाएंगे तो कहाँ चल रहा, पता कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है कहाँ। आपसे अभी तक कोई पूछने नहीं आया है, कोई अधिकारी तक नहीं आया है आपके पास? कौन आएगा फिर, क्योंकि देखो सिंधार में बहुत ज्यादा हुआ था तो लोग वहाँ आएगा। पूरी जोशीमठ परेशान है, पूरी जोशीमठ टूटने वाला है, जाने वाला कंपनी के वजह से। कंपनी ने घर बर्बाद कर दिया, लोगों ने कितना कर्जा निकाल रखा, कहाँ से चुकाएंगे लोग कर्जा? हाँ, और ये एक घर की तस्वीर नहीं है और एक घर का सवाल नहीं है, कई सारे लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। मन में बहुत सारे आशंकाएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था नीचे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और उस दिन ही ये दरारें आनी शुरू हुई। हमारे साथ एक और यहीं के रहने वाले जोशीमठ के रेजिडेंट हैं। सर, आप बता रहे थे ब्लास्ट के बारे में, क्या जानकारी है? ये जानकारी ऐसी है कि 3 तारीख की रात को ब्लास्ट हुआ है ये सुरंग में, जिसके कारण हल्की दरारें आई और उसके बाद दूसरे दिन 4 तारीख को फिर इन्होंने ब्लास्ट किया, जिसके कारण ये और चौड़ी हो गई, दरारें चौड़ी हो गई, जिससे पानी का जो बिजली का प्रोजेक्ट है जहाँ इनकी टीबीएम मशीन फंसी हुई है, उनको टीबीएम मशीन को निकालने के लिए इन्होंने ब्लास्ट किया है। उसके कारण जो है यहाँ पर जो है भूचाल तो ये जो आप ये बता रहे हैं कि 3 तारीख को उस ब्लास्ट के पहले तक कोई दरारें नहीं थी? 3 तारीख से पहले कोई दरारें नहीं थी, 3 तारीख की रात को ही दरारें आई। उसके बाद इन्होंने 4 तारीख को फिर सुबह 2-2:30 बजे ब्लास्ट किया अंदर सुरंग के अंदर, तो उस कारण उनकी दरारें और ज्यादा चौड़ी हो गई। ठीक है, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह पाल। आपके घर में भी दरारें आई हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल आई हैं दरारें, पूरी बेस हिली हुई है इसकी, पूरी बेस हिल गई है। आप चलिए आपको दिखाते हैं। ये घर का एंट्रेंस है, बिल्कुल अभिषेक को मैं कहूंगा वो आपको दिखाएं तस्वीरें। पूरा ये क्रैक है और नीचे जब आप जाएंगे तो ये दीवार जो है वो दीवार के बिल्कुल बेस में, जहां जो बिल्कुल घर की मजबूती मानी जाती है, फाउंडेशन, वहां पे दरार आई। हाँ जी, दरार है, वो हिल गया नीचे बेस उसका। तो आप लोग घर खाली करके जा क्यों नहीं रहे, क्या वजह है? नहीं, घर ऐसे घर खाली करके कहाँ जाएंगे हम? लेकिन अब सुरक्षा के लिहाज से सवाल तो उठ रहा है ना ये सारा। तो वो है, अभी हमारे पास बगल में खेत है, हो सके हम वहाँ पर टेंटेज लगा दे, जहाँ पर जरा सेफ जगह है वहाँ पर टेंटेज लगा। हमारे बगल में मकान है, उसमें भी दरारें नहीं आए, तो उसमें भी शिफ्ट कर सकते हो। तो आस पड़ोस में ही अभी शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से बातचीत हुई? आपको कहा गया कि आप यहाँ से निकलें, कहीं और जाएं? सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे इस इलाके में नहीं आया, न किसी ने कोई हमारे सांत्वना दी है, अभी तक कोई नहीं आया। आप प्रोजेक्ट को ही जिम्मेदार मान रहे हैं इस पूरी? जी, प्रोजेक्ट को जिम्मेदार मांग रहे हैं। एनटीपीसी का जो काम चल रहा है नीचे सुरंग के अंदर, उसी को हम जो है जिम्मेदार मांग रहे हैं। ठीक है, तो आज तक पे हम आपको ग्राउंड जीरो की सच्चाई दिखा रहे हैं। जोशीमठ, वो शहर जिसने बद्री विशाल को 6 महीने जहां पूजा होती है, बद्रीनाथ तक जाने के लिए आखिरी शहर है ये एक तरह से, और वहां के हालात देखिए। सड़कों पे दरार, घरों में दरार, दुकानें खाली हो रही हैं, लोग अपना सामान लेकर यहां से जैसे तैसे आनन फानन में भाग रहे हैं और कई सारे सवाल हैं। कुछ का कहना है कि प्रोजेक्ट नीचे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसमें ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद से ये दरारें दिखनी शुरू हुई। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से मिलेंगे। अब सवाल ये है कि जोशीमठ में रहने वाले लोगों के लिए राहत कार्य बड़े स्तर पर कब शुरू होगा और क्या ये जो दरारें आई हैं उसके तह तक जाके असली कारण का पता लगाया जाएगा। वीडियो सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, जोशीमठ।